This video is sponsored by V-Guard. सुरेंद्र राजपूत, एआईएमआईएम से समर्थन लेने में तेलंगाना में कोई दिक्कत तो नहीं है? उनको इंडिया गठबंधन में शामिल भी कर लीजिएगा फिर, अगर मान लीजिए स्थिति आती है ऐसी तो। देखिए, जो लोग खाम खा की बातें करते हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। गोशा महल में एएमआईएम के कैंडिडेट को जिताने के लिए, क्या ना, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए एएमआईएम अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करता। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी, बीआरएस और एएमआईएम एक सिक्के के पहलू हैं और इनके साथ हमारा कोई न संबंध था, ना है, न रहेगा। एक बात। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि खाम खा में पता चला कि 9 सीट अपने प्रदेश में लड़ते हैं और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का ठेका लेने की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें न कोई संपर्क रखना है, ना कोई संबंध रखना है। कल शाम अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान भी 5 बजे आया था। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे थे कि हम कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते हैं। अरे भैया, तुम लोग भाजपा के साथ कंधे से तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड कंधा मिला के चलते हो, बीआरएस के साथ कंधा से कंधा मिला के चलते हो। राज्यसभा में सारे बिल्स का समर्थन बीआरएस करती है, आप उनके साथ मिल करके चलते हो। और गोशा महल में भाजपा के कैंडिडेट को जिताने के लिए आप जो है अपना प्रत्याशी नहीं उतारते हो। तो ये सारी चीजें देखिए बहुत स्पष्ट है, बहुत साफ है। तेलंगाना में स्पष्ट बहुमत के साथ आ रहे हैं, बहुत स्पष्ट रूप से। दूसरी बात, जो आप लोग बार बार मध्य प्रदेश के लिए आ रहे हैं, तो एक बात मानक भाई आप लिख लीजिए इस बात को कहीं पर भी, जहां चाहें। और 3 तारीख को मैं आऊंगा, भी मैं दिल्ली ही रहूंगा। तो मैं आपको यह बता दूं, 130 प्लस जाएंगे हम लोग, और कहां तक जाएंगे हमें नहीं पता। और भाजपा 3 आंकड़ों में नहीं आएगी, इस बात को भी आप लिख के रख लीजिए। भाजपा 100 से कम आएगी और हम 130 से आगे बढ़ेंगे, यह तय है। क्योंकि वहां पर बाइपोलर इलेक्शन हुआ है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बाइपोलर इलेक्शन हुआ था, उस तरीके से वहां बाइपोलर इलेक्शन हुआ है। तीसरी किसी भी शक्ति की वहां ना तो आवश्यकता थी, राजस्थान में क्या होगा? राहुल गांधी खुद राजस्थान को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थे, याद करिए। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीतेंगे। राजस्थान में भी फाइट है। मैं बताता हूं, आप एक मिनट। अगर कोई आदमी सच बोलता है तो निश्चित तौर पर फाइट आप भी बता रहे हो, 30 साल का इतिहास भी बताता है। आज की डेट में क्या आपको यह बात नहीं लगती कि अशोक गहलोत का सक्षम नेतृत्व था? वरना तो 6 महीने पहले से ही राजस्थान की सरकार चली जाती। विजय विद्रोही तो बैठे हुए हैं यहां पर। पहली बार ऐसा हुआ है राजस्थान में कि राजस्थान की अस्मिता को चुनौती दी है भारतीय जनता पार्टी ने। भैरव सिंह शेखावत से लेकर के वसुंधरा तक लगातार कोई ना कोई लोकल कैंडिडेट देते थे। आज की डेट में एक राजस्थानी है आपके लिए, अब ये कहना कि अशोक गहलोत ने अपनी जादूगरी साबित कर दी, कितना सुविधाजनक है आपके लिए? एक समय इन्हीं अशोक गहलोत को आप हटाना चाहते थे उनके पद से, उन्हें दिल्ली लाकर कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहते थे। कितनी मुश्किल से उन्होंने बगावत करके अपनी कुर्सी बचाई। देखिए, अब अगर अपने दम पर वो चुनाव जिता ले जा रहे हैं, आप उसका श्रेय ले रहे हैं। ऐसा है मानक, ये जी नहीं मानक, 2 बातें बड़ी स्पष्ट आप समझिए। अशोक गहलोत ने क्या आपसे आकर के शिकायत की? अशोक गहलोत स्वयं क्या नाम देश का क्या नाम कांग्रेस के अध्यक्ष क्या मुख्यमंत्री पद से छोटा होता है, बड़ा होता है? वो बातें आप हमारे अंदर क्या हुआ, कैसी प्रक्रिया रही, कौन सी चर्चाएं रही, इसके जिम्मेवार ना तो आप हैं और ना ही आपको सब पता है। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि मीडिया की सीमा रेखा में यह बात नहीं है। अशोक गहलोत साहब हमारे आज से नहीं, पहले से सक्षम और चमत्कारिक नेता हैं और स्टालवार्ट नेता हैं। कांग्रेस का गांधी कहा जाता है उनको राजस्थान का। और निश्चित तौर पर यह पहली बार हो रहा है कि साहब एक क्या नाम राजस्थानी के सामने 2 गुजराती बौने साबित हो रहे हैं। अच्छा, ठीक अगर है। आप एक राजस्थानी अगर ये 5-0 की जगह उल्टा हो गया सुरेंद्र राजपूत, तब तो ये सारी बातें आप छुपाना अगर ये 0-5 हो गया या 0-4 हो गया या 1-4 हो गया, तब क्या होगा? जी जी, आप तो फिर वही बात करते, जब बुआ के मूछे होंगी तब उसको चाचा कहेंगे ना मानव भाई। अच्छा, ठीक है। आप अभी से काहे को बुआ के मूछे पैदा किए दे रहे हैं? ओके, जफर इस्लाम खाम में आप बात कर रहे हैं कि बुआ के मूछे हो जाएंगे चाचा कहेंगे भाई। ओके, जफर इस्लाम, आप जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी छोटी सी एक बात को सब। हाँ जफर भाई, मैं बिल्कुल विजय विद्रोही से सहमत हूं।
मुझे भी लगता है राजस्थान में आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अगर वसुंधरा राजे को आपने आगे कर दिया होता, ये चुनाव आप वन साइडेड जीत जाते। सब कुछ आपके पक्ष में था, परंपरा आपके पक्ष में, विरोधी खेमे में इतनी तगड़ी अंदरूनी लड़ाई चल रही थी, सार्वजनिक तौर पर सब कुछ आपके पक्ष में था। ये क्या वजह रही कि आपने, जैसा विजय विद्रोही कह रहे हैं, कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा? आप तो मानक भाई, आप तो ऐसे कह रहे पक्ष में था, पक्ष में है, पक्ष में ही रहेगा। रिजल्ट भी देखिएगा वैसे ही पक्ष में ही, पक्ष वाला ही आएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि था? अभी तो आप ये कोई एग्जिट पोल है। जो एक्चुअल रिजल्ट में आप देखिएगा, जब तब्दील होगा तब आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन से दोनों जगह सरकार बनाएगी। आप जस्ट वेट कीजिए ना 3 तारीख फिर का। तो आपने सारी जगह जीत का दावा कर दिया। फिर आप कह रहे थे मैं प्रवक्ता की तरह नहीं बोलता। जफर इस्लाम, मुझे पता है आप राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं जफर भाई, आप काफी सीनियर हैं, लेकिन आपने कहा छत्तीसगढ़ हम जीतेंगे, लिख के ले लो। तेलंगाना जीतेंगे, लिख के ले लो। अब कह रहे हैं मध्य प्रदेश तो है ही, राजस्थान भी जीतेंगे, लिख के ले लो। देखिए तो छोड़ा कहां? फिर आप कह रहे हैं मिजोरम भी आप जीतेंगे आपके अपने सहयोगियों के साथ। 5-0 का दावा हो गया फिर तो आपका। नहीं, मिजोरम के बारे में मैंने मिजोरम के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं की अभी तक आपके शो पे। अपने हमारे उनके उस पर भी व्यूज है, लेकिन अब आपने उसके बारे में पूछा नहीं, इसलिए मैंने जवाब दिया नहीं। लेकिन मैं आपसे फिर से बड़े अदब से ये बताना चाहता हूं कि हम कोई ऐसी हवा में बात नहीं कर रहे। अगर आपके यहाँ पर 164 दे रहा है तो मैंने उसको 164 नहीं बोला, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि हमारे जो पन्ना प्रमुख और इसके हिसाब से हम बहुत अच्छे कंफर्टेबल मेजोरिटी से सरकार बनाएंगे, ये मैंने कहा। एक ना मैंने 164 का दावा किया, ना मैंने 130 का दावा किया। हम कंफर्टेबल मेजोरिटी से, लेकिन मैंने उसी वक्त कहा राजस्थान में हम 2/3 मेजोरिटी लेके आएंगे, ये मैंने कहा राजस्थान के बारे में। ओके, ऑल राइट। जहां तक छत्तीसगढ़ का है, मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 50 से कम हमें कभी नहीं आया। इतिहास तो खंगालिए, एक बार आया है, लेकिन वहां जो वोटिंग जो लोगों के जो जहन में जो है, जो जिस तरह से वहां की जमीन है, उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से बसती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि 49 सीट है, हो सकता है 50 या हो सकता है 51, उन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे को रिस्पांस मिला। ठीक है, ओके। अब जहां बात रही तेलंगाना में मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास रचेगा। ओके, इतिहास रचेंगे। विजय विद्रोही, मैं ये कह रहा हूं विजय, अगर मान लीजिए 3 या 4 राज्य कांग्रेस जीत जाती है तो क्या इंडिया गठबंधन मजबूत होगा? क्योंकि कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर, उसका कद उस गठबंधन में बढ़ेगा। इंडिया गठबंधन मजबूत होगा क्या? अब रीजनल पार्टियां, छोटी पार्टियां कांग्रेस के इर्द गिर्द जुटने लगेंगी? विजय, दोनों ही बातें हैं इसमें। मुझे लगता है मोटे तौर पर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की थोड़ी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, थोड़ी आवाज का या तेज थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और इससे ये भी हो सकता है कि अगर कांग्रेस के नेताओं जैसे बड़बोले बयान बहादुर हैं, अगर उन्होंने इस तरह के बयान देने शुरू कर दिए कि हम ही हम है, तो ऐसे में छोटी पार्टियां थोड़ा सहन भी सकती हैं कि कांग्रेस बिग ब्रदर के भूमिका में कहीं ना कहीं आ रही है। मुझे लगता है कि इसमें राहुल गांधी की भूमिका, मल्लिकार्जुन खड़गे की बड़ी भूमिका होगी कि वो कैसे पार्टी की जीत को एक उस आम के पेड़ की तरह ले, कि जो आम जब आ जाते हैं तो पेड़ झुक जाता है, और अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के साथ किस तरह का वो सीटों को लेकर बात करते हैं, वो बड़ा दिलचस्प होगा। अंत में मुझे सिर्फ एक लाइन कहनी है कि नतीजे चौंकाने वाले होंगे, और इस पर एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है सीताराम केसरी का, कि सीताराम केसरी 97-98 में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उनसे पूछा कि कांग्रेस का क्या होगा, अगले दिन नतीजे आने वाले थे, तो केसरी ने कहा कि नतीजे चौंकाने वाले होंगे। अगले दिन कांग्रेस हार गई, तो वही पत्रकार गए कि साहब आपने तो कहा नतीजे चौंकाने वाले होंगे, तो केसरी ने कहा मैंने सही तो कहा था, नतीजे चौंकाने वाले होंगे, हम चौंक गए। तो देखते हैं 3 को कौन चौंकता है। अच्छा विजय, और जाते जाते आपने कहा, जैसे आपने कहा राजस्थान में बीजेपी आ रही है आपके हिसाब से, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ रही है, करेक्ट? हाँ, यही आपने कहा। तो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में आपका क्या असेसमेंट है? छत्तीसगढ़ में तो साफ तौर पर कांग्रेस आती दिख रही है, तेलंगाना में बहुत क्लोज है। अब चक्कर क्या है कि तेलंगाना में कांग्रेस को अपने दम पर सत्ता में आना पड़ेगा, नहीं तो 2-3 सीटें भी वो नीचे रह गई तो ना तो ओवैसी की पार्टी समर्थन करने वाली है, केसीआर तो सवाल ही नहीं उठता, और बीजेपी को 1-2 सीटें मिली तो वो भी समर्थन करने वाले नहीं है।
तो अपने दम पर 60 क्रॉस करना मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा मुश्किल लगा। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपका क्या असेसमेंट है? आप अभी भी उस पर कायम हैं? आप कह रहे थे राजस्थान बीजेपी जीतेगी, मध्य प्रदेश बीजेपी जीतेगी। नहीं, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश राजस्थान बीजेपी जीतेगी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत रही। तेलंगाना में मुझे भी ये लगता है कि कांग्रेस को मोमेंटम गेन है। अब वो सरकार बनाने तक पहुंच पाएंगे नहीं, ये थोड़ा सा कहा जा सकता है कि इसमें मतलब इफ बट किंतु परंतु हो सकता है। ओके, और इस बार हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये इतने मिले जुले संकेत जो आए हैं खासतौर से एमपी राजस्थान को लेकर, इसकी वजह आपको ये समझ में आती है कि शायद हो सकता है कि बहुत ही कांटे की टक्कर हो वाकई जमीन पर और एक तरफा कंफर्टेबल मेजॉरिटी वहां पर ना मिले किसी को भी? ये भी तो एक संदेश एग्जिट पोल से हम एमपी राजस्थान का निकाल सकते हैं। नहीं, ये हो सकता है, लेकिन एक बात मैं कहूँगा, और हालांकि हम लोग पत्रकार हैं और जो ज़्यादातर ऐसा काम करने वाले लोग होते हैं वो भी यहीं से निकल के जाते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा ये जो सर्वे करने वाली एजेंसियां हैं, विशेष करके एग्जिट पोल, इनको थोड़ा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा तरीका, साइंटिफिक तरीका, थोड़ा और ज़्यादा चीज़ें कुछ करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर चुनाव में मतलब, और वो वाला तो सबसे कमाल है कि 2-3 एजेंसियां तो ऐसे कर देती हैं कि दोनों में से कोई जीते तो कहें देखें हमने आपको बताया था ना। अरे भाई, इसको छोड़िए, आप करिए जो वो बताइए, गलत सही होगा तो बाद में होगा। पर अब तो अगर सबको मिलाकर देखें सारे एग्जिट पोल्स को, तो एक से एक तस्वीर तो मिल जाती है। हाँ, इंडिकेशन तो मिलता है, इंडिकेशन मिलता है। नहीं, जैसे इसलिए है कि 2 इधर हैं, 2 इधर, जैसे राजस्थान को लेकर बहुत कंफ्यूजन किया हुआ है। राजस्थान को लेकर बहुत, वरना तो एमपी को लेकर भी दो सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी बड़े अंतर से जीत रही है। एक हमारा है और एक आज तक नहीं। एमपी में 4 सर्वे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं, 2 सर्वे हैं जो कांग्रेस को दिखा रहे हैं, और 2 सर्वे ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं भैया कोई भी हो, चित पट सब सिक्का खड़ा होगा तो भी मेरे बाप का है, इस टाइप वाले अंदाज में। सुरेंद्र राजपूत क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं आपकी बहस को एक शेर से खत्म करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें तो अब आप लोगों को चलाते ही रहनी है। हाँ। मध्य प्रदेश तो 100% हम जीत रहे हैं। हर्षवर्धन जी, बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको जान करके खुशी होगी और मिठाई खिलाने आएंगे 3 तारीख को। कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं, और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर हर्षवर्धन त्रिपाठी कुछ और कहते हैं। तो हर्षवर्धन जी, मध्य प्रदेश हम कंफर्टेबल मार्जिन से जीत रहे हैं, मैं मिठाई खिलाने आया। अच्छा, एक बात नहीं, सुरेंद्र राजपूत, देखिए आपने बड़ा अच्छा शेर सुनाया। This video is sponsored by WeCard.